नहीं, सॉरी नहीं आया था पाइथागोरस में। प्रमेय नंबर 8 जो है ना, प्रमेय नंबर 9 का आधा भाग है। मतलब यदि हम प्रमेय नंबर 9 को हल कर लेते हैं तो प्रमेय नंबर 10 ऑलरेडी हल हो जाएगा। नहीं, प्रमेय नंबर 9 को हल कर लेंगे तो प्रमेय नंबर 8 हल हो जाएगा। 10 तो है ही कि नहीं प्रमेय, है ना। अगले चैप्टर में होगा, है उसका विलोम है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है वो। चलो ठीक, सुनो। तो आज का जो हमारा प्रमेय है वो है सीधा पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम कहते हैं बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का जब नॉर्मली सूत्र पूछा जाता है तो आप क्या बताते हो ना? सूत्र 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 सूत्र, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। उन्हीं सूत्र के आधार पर हमको इसका कथन बनाना होता है। सिंपल सी बात। नाम क्या है इसका, सुनो। प्रमेय नंबर 9, 8 को आप लोग करेंगे क्योंकि वो इजी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस। नाम पूछता हूं तो इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय रे, पाइथागोरस प्रमेय। और इसका निर्माण या इसको बनाया था बोधायन नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र के अकॉर्डिंग देखे तो सूत्र इसका कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इस पर हम कैसे इसका कथन बनाएंगे इसको सुनो। ये नाम से आ सकता है प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लागू होता है? समकोण त्रिभुज। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। उसमें ऐसा नहीं दिया है, मैं बता दूं, पहले सुना अच्छे से। है कर्ण का वर्ग किसमें? समकोण त्रिभुज में। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। चला बोला। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता। हाँ, दोनों के योग के बराबर होता। कैसे? बहुत आसान है ना। चल देख, चल एक बार बोल तो, चल चल चल। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के योग पर के बराबर होता है। 7 करोड़। अब पुस्तक में कैसे दिया है उसको सुनिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। लंब और आधार को बोल दिया गया है शेष दो भुजा। वो शेष दो भुजा कौन कौन है? लंब और आधार। तो पुस्तक के तरीके से लिखना चाहो तो भी सही है, अपने तरीके से लिखना चाहो तो भी सही है। अब जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हो। वैसे नाम से आएगा तब कथन आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि कथन ऑलरेडी दिया रहेगा तो ये बोला जाएगा सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब वो कौन सा प्रमेय हुआ? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मतलब आपको उसको सीधा हल करना होगा। कब? जब कथन नहीं दिया है, सॉरी, कथन नहीं दिया है तब। और कथन नहीं दिया है तो कथन को पहले लिखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कथन के आधार पर बनाते हैं चित्र। नाम क्या है? समकोण त्रिभुज बोला है, मतलब हम बना दिए क्या? समकोण त्रिभुज। इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी सी। टोटली फोकस्ड रहना, जहां पर समझ में ना आए पूछ लेना, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समकोण कहां पर बना रहा है? बी पर। तो सबसे पहले हम बता देंगे क्या दिया है। दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। कहां पर 90 अंश बना रहा है? बी पर। ठीक है, अब सिद्धे को बताएंगे। सिद्धे में कर्ण का वर्ग, इस समकोण त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
तो कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का काम कौन कर रहा है? AC। AC का वर्ग बराबर लंब, लंब का काम कौन कर रहा है? AB। AB का वर्ग प्लस आधार का काम BC का वर्ग। इतना समझ में आया? सिद्ध करने के लिए हम करते हैं रचना। क्या करेंगे? रचना। रचना में क्या करना है? जो समकोण वाले शीर्ष है उससे कर्ण पर डाल देंगे लंब। समकोण वाले शीर्ष मतलब B से कर्ण पर हमने क्या डाल दिया? लंब। अब इसको हमने नामकरण कर दिया, लंब डाल रहे हैं मतलब 90 को बनाएगा, इसको नामकरण कर दिया क्या? D। मतलब रचना में क्या किया? BD लंब डाला किस पर? AC खींचा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत में परेशानी? क्लियर है यहां तक? अब सुनो, जैसे ही हम लंब डालते हैं, जैसे ही हमने लंब डाला तो ये लंब जो है इस समकोण त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में मतलब दो समकोण त्रिभुजों में बांटा। ये BD लंब, मैं क्या बोला था? जो भी सिद्ध करना है उसके लिए हमको करना होता है रचना, और रचना करना हम पर डिपेंड करता है। हम ऐसे चीज का रचना करते हैं जिससे हमको जो चाहिए, जो सिद्ध करना है वो मिले। तो इसके लिए ये प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर क्या डालना पड़ेगा? लंब। इसलिए समकोण वाले शीर्ष से लंब डाल दे किस पर? कर्ण पर। नाम क्या है? BD। लंब डाला है किस पर? AC पर। रचना करना हम पर डिपेंड करता है, हम कुछ भी का रचना कर सकते हैं जिससे हमको फायदा हो। जैसे वहां पर में लगाए थे, रचना किए थे कि नहीं? दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके समकोण भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसमें भी हमने क्या डाला था? लंब AD और PS। तो वो हम पर डिपेंड करता है, और वो भी रीजन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? जैसे ही हम समकोण से कर्ण पर क्या डालते हैं? लंब, हमको दो अन्य त्रिभुज मिलता है। और कल आप लोगों को नामकरण करना सिखाया था। इस त्रिभुज को बाहर निकालते पहले, लंब डाला है मतलब कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज है मतलब हमने एक बना दिया समकोण त्रिभुज। ये लो, ये भी लंब डाला मतलब ये भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण। पूरा इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बढ़िया से समझना कैसे बनता है। अच्छा ये बताओ, समकोण, ये त्रिभुज में समकोण कौन से बिंदु पर बन रहा है? समकोण कहां पर बन रहा है? D पर। इसमें समकोण कहां पर बनेगा? D पर। मतलब ये फिक्स हो गया कि D पर कितना किसको रखना है? 90 अंश पर। 90 अंश पे D, 90 अंश पे D। नामकरण करने का तरीका एकदम एग्जैक्ट आपका पता होना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पे हम अभी सूत्र बनाने वाले हैं। ठीक? अब ये A कहां पे रखना है? A को कल क्या बताया था? वेरी गुड। कहां पे रखना है? ऊपर। A और D को लिखने के बाद कौन बचा? B। तो ये बचा हुआ बिंदु क्या हो जाएगा? B। ये C कहां पे रखना है? नीचे में रखना है। C को कहां रखना है? नीचे। और C, D के बाद कौन बच गया? B। ये ऊपर आ गया। हाँ, बड़े त्रिभुज में जैन नीचे में है, चलो छोटे त्रिभुज में नीचे में है। बड़े त्रिभुज जैन ऊपर में है, छोटे त्रिभुज ऊपर में है। ठीक? और 90 अंश में कौन रहेगा? 90 अंश पे कौन रहेगा? D, क्योंकि D पर ही क्या डाला हुआ है? लंब। ये नामकरण करने आया कि नहीं आया? ये होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नामकरण करने का तरीका यदि गलत हुआ तो हम जो सूत्र इधर अप्लाई करने वाले हैं वो गलत हो जाएगा। तो अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं नामकरण करने का तरीका। बराबर, ये देखो, ये दोनों आपस में बराबर है। अब आप बोलोगे कि सर इसका आकार तो छोटा है, सर ये तो बड़ा है, तो ये बड़े त्रिभुज के अकॉर्डिंग बना दिए, लेकिन आपको ये पता है ना कि ये सी कौन सा? यही है। बल्कि हमने इस चित्र को छोटे के रूप में लेके आया, लेकिन ये सी कौन सा कौन है? यही वाला। मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बल्कि ये चित्र का आकार क्या हो गया है? छोटा। आपको इमेजिन करने आना चाहिए। जैसे कि पैमाना नहीं मानते रे, बड़े जन खेत ला नानचुक में आकृति में उतारथन तक आकर थन सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, काम बदल गए थे सेंटीमीटर में। लेकिन पता तो है ना, हाँ भाई 10 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो जिन 1 सेंटीमीटर है तेने कौन है? 10 मीटर है। अब तय की भाई की पुस्तक में तो 10 मीटर लिखी है, तो पुस्तक अच्छा तो 10 मीटर नहीं रहा है, कैसे कर बे? तो इमेजिनेशन, ये हमने बाहर निकाला है, ये कोण ही ये कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। ये कोण वाला ही ये कोण है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है, अलग अलग नहीं है। ठीक? अब चलो आ जाते हैं उपपत्ति में। नामकरण करने का तरीका एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तभी आप अच्छे से कर पाओगे इसको। उपपत्ति में आप बड़े त्रिभुज को लेकर चलेंगे बड़ा, और किसको लेकर चलेंगे? छोटा। बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है बताओ? A B C। छोटे का नाम क्या है? A D B।
तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी बी में दोनों को हमको सिद्ध करना है समरूप, और समरूप सिद्ध करने के लिए कितना कोण बराबर करना होता है? 2 कोण। चलो बताओ, ये बड़े त्रिभुज का ध्यान देना ना, ये बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में कौन कौन बराबर बताओ? एक तो सीधे दिखाते हैं, बी के बराबर कौन है? डी, क्योंकि दोनों कोण कितना अंश है? 90 अंश। कोण बी बराबर कोण एडीबी, क्योंकि प्रत्येक कितना अंश है? 90 अंश। लिख सकते हो। और कोण ए के बराबर में कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए, ये आ गया हमारा कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ। जो दोनों में आ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। कितना कोण बराबर हो गया? मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा अब? समरूप। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एडीबी। नियम क्या लगा है? कोण कोण समरूपता। अब जैसे ही समरूप होता है तो इसकी भुजाएं क्या हो जाता है? अनुपातिक। अब भुजाएं कैसे लेना है उसको समझो। लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण, ये सूत्र याद रख लेना। ऊपर वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, लंब वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, लंब वाले त्रिभुज को, तो आप सूत्र क्या लगाओगे? लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण। चलो लगाओ सूत्र। लंब किसके लिए? लंब एबीसी का। बताओ एबीसी का लंब क्या है? वेरी गुड। एबीसी का लंब क्या है? एबी। बटा लंब किसका? लंब इसका, क्या हो जाएगा? एडी बराबर कर्ण किसका? कर्ण ये आ गया हमारे पास एसी, और इसका कर्ण क्या हो जाएगा? एबी। इससे क्या होगा? आपको एबी गुणा एबी बराबर में क्या मिल जाएगा? एबी का वर्ग, और इसी गुणा, हाँ बोलो, इसका कर्ण और इसका कर्ण, इसका कर्ण कौन है? एसी, इसका कर्ण कौन है? एबी, तो एसी बटा एबी। पहले आप इसका गुणा करना, ठीक है? क्या मिल जाएगा हमको? एडी इंटू एसी बराबर में एबी का वर्ग। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको एबी का वर्ग चाहिए, और वो मिल जाएगा यदि हम ये वाला ट्रिक को अपनाए रहते हैं तब। और ये ट्रिक, ये फार्मूला मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल में कोई भी बताते होंगे, कोई नहीं बताते होंगे 100%, ठीक? क्योंकि जनरली हर एक स्कूल में एक ट्रिक ना करके वो एडजस्ट करते हैं, एबी गुना एबी होना चाहिए, देखो किस तरीके से हम लेंगे तब जाके एबी का वर्ग मिलेगा, ये वो हमका ढंगा ये बताएंगे। लेकिन यदि आप ये तरीका अपनाए रहते तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये त्रिभुज का नामकरण करने आपको आना चाहिए। इसी तरीके से करना, लंब बटा लंब कर्ण बटा कर्ण सूत्र, ठीक? अगला, अब फिर से बड़े त्रिभुज में जाएंगे, और अब ये छोटे त्रिभुज में जाएंगे, बड़ा और छोटा। बड़े त्रिभुज का नाम क्या? चलो बताओ, क्या नाम है? एबीसी। छोटा का नाम क्या है? क्या? में। अब बताओ इन दोनों में क्या क्या बराबर दिख रहा है? फिर से कोण बी बराबर कोण डी। चलो ठीक, कोण बी के बराबर में कोण डी, क्योंकि प्रत्येक कितना अंश है? 90 अंश। दूसरा, बड़े त्रिभुज में क्या आया है? सी। छोटे त्रिभुज में क्या आया है? सी। तो क्या मिल जाएगा हमको? कोण सी बराबर कोण सी, क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ। फिर से दोनों क्या हो गया? समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी। नियम क्या लगा? कोण कोण समरूपता। अब जैसे कि इसमें हमने लगाया था लंब लंब कर्ण कर्ण, ये यहां पर हम लगाएंगे आधार आधार कर्ण कर्ण, क्योंकि ये था लंब वाला और ये त्रिभुज कौन सा वाला है? आधार वाला। तो आधार वाला है, इसलिए यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा? आधार आधार कर्ण कर्ण। गलती से यदि आपने ये त्रिभुज को और इस त्रिभुज को पहले ले लिया, ये पहले आ गया और इसको बाद में ले लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हम त्रिभुज ले रहे हैं वो लंब वाला त्रिभुज है कि आधार वाला। अब पता चल रहा है आप आधार वाले को शुरू में ले लिए और फार्मूला याद आ रहा है कौन सा? लंब वाला, और लगा दिए फार्मूला, तो उस स्थिति में भी आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा। तो आप ये ध्यान दे रहे हैं ना कि बीसी कहाँ है, ये त्रिभुज के कर्ण कहाँ है? इसमें का कर्ण है, जो इसमें का क्या है? आधार। इसमें का लंब है, वही इसमें का क्या है? इसमें का लंब, इसमें का क्या है? कर्ण। लंब लंब कर्ण कर्ण। इसमें का जो आधार है, इसमें का क्या है? कर्ण। तो आधार आधार कर्ण कर्ण, सिंपल सी लॉजिक।
ठीक, अब चलो आधार आधार कर्ण कर्ण, चलो बताओ भाई, एबीसी का आधार क्या है? क्या है? डीसी। और इसका आधार क्या है? डीसी बराबर कर्ण क्या है? और कर्ण क्या है? तीरे गुणा कर दो, ऐसे पहले करो। AC इंटू में क्या आ जाएगा? DC बराबर में BC का वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब हमको BC का वर्ग, अरे मिट गया है कब से, BC का वर्ग और AB का वर्ग, ये दोनों के बीच में क्या चाहिए? प्लस। क्या समझ में आया? ये दोनों के बीच में प्लस चाहिए, ये दोनों हमको मिला हुआ है समीकरण नंबर 2 में। क्या करेंगे हम? योग करेंगे, मतलब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2। अब लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ेगा, लेफ्ट में लेफ्ट, चलो इधर क्या आ जाएगा? AD इंटू AC प्लस फिर से AC इंटू DC बराबर यहां से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। नहीं आया? अब एक बात समझो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इधर देखो, क्या कॉमन दिख रहा है? AC। क्या बच गया यहाँ पर का? प्लस यहाँ पर क्या बच गया? DC बराबर में क्या बचा है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब चित्र में हम जब जाते हैं तो AC तो मिल गया पहले से, इन दोनों को मिलाकर चित्र को ध्यान से समझना, A से D, D से C, हम कहां से कहां गए? A से D और D से C, तो टोटली हम कहां से कहां आए? A से C, मतलब ये दोनों मिलाकर हमको क्या देगा? AC। और बराबर में क्या मिला हुआ है? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AC इंटू AC करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और यही हमको करना था C। खत्म। कर लोगे? तो मैं कौन हो रही? तो मैं कौन हो रही? अच्छा, तो मैं बताया था तो पसंद नहीं इसका? चलो कर लोगे इसको? बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। 8वां में क्या बोला गया है? सुनो, 8वां का प्रमेय क्या है, इसके ऐसे कैसे बनेगा उसको बता रहा हूं। ये आधा है, इसका आधा, 8वां जो है ना, इसका आधा है। कैसे आधा है? सुनो, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज आपस में समरूप, लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज आपस में समरूप तथा मुख्य त्रिभुज के समरूप होता है। 3 प्रमेय एक साथ है। लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज कौन कौन से बताओ? ये दोनों नहीं है रे, इन दोनों त्रिभुज का नाम हमने ये किया है ना, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या रहेगा? समरूप। और ये त्रिभुज मुख्य त्रिभुज का, और ये त्रिभुज भी मुख्य त्रिभुज का क्या रहेगा? समरूप। जो आपने सिद्ध किया, पहला क्या किए? बड़े और छोटे को लिए, बड़े छोटे आपस में क्या हो गया? समरूप। ये पहला आंसर, प्रमेय नंबर 8 का पहला आंसर। और फिर से बड़े और छोटे लिए, ये दूसरा आंसर। यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, इसके समरूप ये और इसी के समरूप ये, तो ये दोनों आपस में समरूप होगा कि नहीं होगा? क्या बोल बात समझ में आ रहा है? बड़े के समरूप छोटा, और फिर बड़े के समरूप कौन हुआ? छोटा, तो ये दोनों छोटे छोटे आपस में क्या हो जाएगा? समरूप। तो इसको समीकरण नंबर 1 देना और इसको समीकरण नंबर 2 देना, और लास्ट में देना 1 व 2 से ये छोटे छोटे भी आपस में क्या हो जाएगा? समरूप। ये है प्रमेय नंबर 8। ये मतलब कुछ नहीं लिखना है भाई, यहां तक लिखना ही नहीं है। इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, चित्र सेम टू सेम बनेगा। आप चाहो तो उसको बदल सकते हो, लेकिन चित्र सेम टू सेम। ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये प्रमेय नंबर 8 है, ये प्रमेय नंबर 9 है। ठीक, प्रमेय नंबर 8 अभी तक नहीं आया है पेपर में, प्रमेय नंबर 9 जनरली दिया, यही दिया जाता है। इस साल आप लोगों का लक यदि आ गया था तो वो इससे भी इजी है, वो तो यहां तक में बन गया है। तो 8वां इजी है कि 9वां इजी है? तो कर लोगे 8वां भी ना? कथन बताओ तो चलो, कथन क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होता है तथा परस्पर समरूप होता है। मैं वैसे प्रमेय नंबर 9 के कथन पूछा था, प्रमेय नंबर 8 की कथा बता देते थे। हाथ टिक गया, ऐसी मत कीजिएगा, बराबर है ना?
तो बस आज अत्य कराओ काली वेला 2 बार बनाना माना के बार बनाना माना 2 बार आ एकदम सब्जी के दिमाग देला रे देला 2 बार बनावेला काली पृथ्वी छुट्टी छे मैं काली घूमे जाऊं ले बोल ना रे हे बोल